So I think now you can see the screen. If you can see, तो आप एक इमोजी भेज दीजिए थंब अप का कि आप देख पा रहे हैं, ताकि मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट कर पाऊँ. Very good. So I think all can listen me, all can see the presentation. It's quite important क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस पूछा है वही सीक्वेंस में हम जा रहे हैं और उसी सीक्वेंस में मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा. So first of all, welcome you all on the behalf of Divya Bhaskar and on the behalf of Omijicon. फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो और कंप्लीट ये हमारी मीट है वो रिकॉर्ड होके हम मीडिया को देंगे. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपने भेजे और भेजेंगे वो सारे क्वेश्चंस की एक बैंक बना के ऑफिशियल वे में हम गुजरात गवर्नमेंट को भी सबमिट करने वाले हैं एंड द सेंटर गवर्नमेंट में, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को मिल पाए. कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने जो है वो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ने पूछा है, उससे स्टार्ट करते हैं. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा गया है कि आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट्स और मैं यूक्रेन में स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टडी अलाउ कर पाएंगे. या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इज देयर एनी इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग, कोई इंडियन गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि यूक्रेन से जो वापस स्टूडेंट्स आए हैं उनको यहाँ पे एडमिशन मिल पाए. देन जो कंडीशन है उसमें हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ऐसे एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, इज देयर एनी इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग एनीथिंग के बीच जिनकी वजह से ये हो पाए. सो थोड़ा सा शायद ये पहला ही क्वेश्चन है. वैसे तो इस टॉपिक पे काफी क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने पूछा है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा. ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आ चुका है कि किसी भी कंडीशन में यूक्रेन में पढ़ते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भारत देश में ट्रांसफर नहीं मिल सकता, ऐसा उनका कहना है. ट्रांसफर नहीं मिल सकता और उसमें उसने रीजन भी बताया है कि क्यों नहीं मिल सकता. और ये जो बताने वाले हैं वो नेशनल मेडिकल कमीशन के मेंबर है, उन्होंने ये पूरा आर्टिकल बताया है. एक्सेप्ट दैट मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिकली भी सोचा जाए तो रूल्स रेगुलेशन वाइज भारत देश में क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं है. यानी कि भारत देश के स्टूडेंट्स किसी और देश में ट्रांसफर नहीं ले सकते. इवन भारत देश गुजरात के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में नहीं ले सकते, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स गुजरात में नहीं ले सकते. ये रूल्स बहुत पुराने हैं. क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम भारत देश में है ही नहीं, नंबर वन. सो दैट्स द इशू एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें ट्रांसफर नहीं मिल सकता. यानी कि अगर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में यहाँ पे इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल बहुत सारी होप होती है ना, हम ट्राई करना चाहते हैं. तो जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं उसके लिए मैं ये पॉजिटिव न्यूज या फिर पॉजिटिव बात बताऊं तो ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन पहले केस दाखिल हुआ है, पीआईएल दाखिल हुआ है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी कंडीशन में जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए हैं उनको इंडिया में ट्रांसफर दिया जाए. बट एज ए नॉलेज, एज ए सारी चीजें जानते हुए रूल्स रेगुलेशन इंडिया में सिस्टम नहीं है. सो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है. शुरू ही है. सो इंडिया में जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस बात पे थे जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उसमें नंबर 1 मेरा आंसर है कि पॉसिबल नहीं है. उसके रीजंस क्या है, और इसमें भी ये सारी चीजें लिखी है. बट स्टिल एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की तरफ से, एंड वी होप कि भी उसमें कुछ आंसर आए. एक्सेप्ट दैट आज का अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो ऑलरेडी कर्नाटका की कुछ इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट है उन्होंने ये बोला हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बोला हुआ है कि 10 कॉलेजेस मिलके उन्होंने बोला कि 125 सीट्स है, हम यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे सकते हैं, ट्रांसफर नहीं दे सकते. फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे सकते हैं अगर हमें एनएमसी अप्रूवल दे. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो फीस क्या रहेगी, तो फीस मैनेजमेंट कोटा की ही रहेगी. और वो कितनी होगी, तो वो फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14 लाख से स्टार्ट होता है, 25 लाख तक की होती है एवरी ईयर, जो मैं आगे बताऊंगा डिटेलिंग में. यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी है एज पर द अवर नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशन, जो हमारा बंधारण है, जो पहले से सिस्टम बनी हुई है, जो वो
एक्सेप्ट दैट हमारे पास सीट ही इतनी नहीं है। टोटल हर साल नियर बाय 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स, 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम अपीयर होते हैं और उसमें से 50% एलिजिबल होते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ सीट एमबीबीएस की बात करें तो भारत देश में 75,000 ही है, और आप जो वापस आए वो कितने हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए इस बिग टास्क। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि व्हाट वी कैन डू, हम साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में मुझे 100% श्योरिटी है कि दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि कंट्री वेयर वी कैन टेक ट्रांसफर। नंबर 1, डू वी नीड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन। एनएमसी के रूल्स ट्रांसफर के बारे में क्या है? एनएमसी अलाउ ट्रांसफर नहीं करती है। फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर मिलेगा या फिर कोई और ईयर में मिलेगा? तो कैसे, अगर इंडिया में पॉसिबल नहीं है तो किसी और कंट्री में कैसे पॉसिबल होगा? ये क्वेश्चंस ट्रांसफर रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा गया। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, कौन से कंट्री में ट्रांसफर मिल सकता है हमें? एनएमसी तो ऐसा रूल्स बना के रखा हुआ है कि भी ट्रांसफर हम ले ही नहीं सकते। तो ये जो है उसके आंसर के रूप में मैं बताऊंगा कि अगर आपने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया है, आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो एक पूरा पीडीएफ फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है जो लिखा है, आर एफएमजी अलाउड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज इन द सेम कंट्री और अनदर कंट्री, यानी कि सेम कंट्री या फिर कोई और कंट्री में ट्रांसफर ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो क्लोज रिगार्डिंग ट्रांसफर इन द स्क्रीन टेस्ट रेगुलेशन 2002, यानी 2 रेगुलेशन है, याद रखिएगा। लोग बहुत गंदी तरीके से फायदा उठाते हैं जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो 2002 का जो रेगुलेशन था टिल 18 नवंबर 2021 तक का, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं उससे पहले उनको कहीं भी कोई भी जगह पे ट्रांसफर वो ऑफिशियली ले सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर आपने 18 नवंबर, यानी कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर के होंगे तो ये डेफिनेटली लेट गए होंगे, नवंबर के बाद गए होंगे। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, फोर्थ ईयर के है, फिफ्थ ईयर के है, सिक्स ईयर के, उन सभी के लिए ऑफिशियली जो रेगुलेशन है जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, दोनों, नया वाला भी और पुराना वाला भी। अभी ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये नया वाला है जो 18 नवंबर 2021 को निकला है, और इसमें लिखा हुआ है कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, आपको कंप्लीटली आपकी स्टडी एक ही यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करनी है, सिंगल इंस्टीट्यूट से। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये चीज भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है और ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है और आप मींस आप दूसरी कंट्री के इंस्टीट्यूट को यहां से बैठ के हैंडल नहीं कर सकते। सो दिस रूल्स आल्सो गोइंग टू चेंज। बट अभी के लिए मैं आपको ऑफिशियली आंसर ये कह सकता हूं कि ऑफ कोर्स यू कैन टेक ट्रांसफर इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर। व्हाई? एज पर द नॉर्म्स ऑफ द एनएमसी एंड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, रेगुलेशन जो बाहर पड़े हुए हैं, जो वेबसाइट पे भी है, और आई थिंक आपको पता ही होगा वेबसाइट का नाम nmc.org.in, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांसफर ले सकते हो। फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अभी गए होंगे 18 नवंबर 2021 के बाद, तो ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम है कि वो ट्रांसफर नहीं ले सकते, बिकॉज वो उसके बाद गए जब ऑलरेडी ये रूल्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री में ट्रांसफर ले और कौन सी कंट्री में हमें ट्रांसफर मिल सकता है। तो आप यूक्रेन में थे, यूक्रेन यूरोप खंड में आता है, कंटिनेंट में आता है, और यूरोप की कोई भी कंट्री आपको ट्रांसफर दे सकती है जहां पे 6 साल का कोर्स हो या तो फिर उससे कम का हो। अब वो कैसे होता है? और इतनी सारी कंट्री ऑप्शंस में है आपके पास। मैंने ऑफिशियली, मेरे पास विथ प्रूफ है जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी दिए हैं, ऑफिशियली लेटर्स पढ़े हैं फ्रॉम द रशिया,
फ्रॉम बेलारूस, फ्रॉम कजाकिस्तान, फ्रॉम पोलैंड तो ऑलरेडी न्यूज में आ चुका है, जो आपने एक पेरेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछा है, रोमानिया, अर्मेनिया, लिथुआनिया, लाटविया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, मोल्दोवा। मोल्दोवा के 3 इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्फ्रेंस था हमारा, जिसमें हमने एम्बेसी को भी इन्वॉल्व किया था, और उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि भी ऐसी कंडीशन में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप किस तरीके से ट्रांसफर दे सकते हो, तो दे आर ऑल्सो एग्री। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सर कैसे ट्रांसफर मिलता है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, ऐसे क्वेश्चन जो आपने पूछे है उसके आंसर बताने जा रहा हूं मैं। सो कोई भी कंट्री में जहां पे, तो कहाँ पे ट्रांसफर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप की कंट्री में पढ़ रहे हो तो आपको एशियन कंट्री यूजुअली ट्रांसफर नहीं देगी, लेकिन उसमें भी एक प्लस पॉइंट बता दूं मैं। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज पढ़िएगा, उसमें गल्फ कंट्री ने शुरुआत की, गल्फ कंट्री ने सामने से बोला, उनका ईमेल एड्रेस भी दिया है कि आप अपनी सारी डिटेल भेजिए, आप यूक्रेन से स्टूडेंट हो और आप इंडियन हो तो हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, सो दैट्स आल्सो गुड थिंग। अभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, यानी कि इसके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पूछा है कि सर ये जो कंट्री डिफरेंट डिफरेंट है, उसकी कॉलेजेस का नाम क्या है, उसकी फीस क्या होगी, वहां पे ट्रांसफर कैसे मिलेगा, तो प्राइमरी कैसे कोई कंट्री को सिलेक्ट करे। तो देखिए फॉर एग्जांपल पोलैंड है तो दे आर आस्किंग अबो 70% इन 12th। आपको सारे अभी तक के जितने भी मार्क्स होंगे आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे मीडिया वाले समझते नहीं है, कुछ कुछ और लोग भी नहीं समझते, कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाते, कुछ इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ट्रांसफर मिलता कैसे है। तो देखिए यूरोपियन देशों में, स्पेशली बात करें यूक्रेन और अदर कंट्रीज जितनी भी है 43 कंट्रीज, उन सभी कंट्रीज में क्या होता है कि ट्रांसफर सिस्टम तब हो पाता है जब क्रेडिट सिस्टम हो। यानी इन सभी देशों में क्या है कि सब्जेक्ट्स कितने पढ़ाए जाते हैं और उस सब्जेक्ट्स में कितने आपके आवर्स होंगे वो फिक्स होता है। और ऑन दैट बेस अगर आप यूक्रेन के स्टूडेंट है और आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट या क्रेडिट बुक या क्रेडिट लॉग बुक या जचोत का जो कहते हैं रशियन भाषा में, वो अगर उनको भेजे तो वो कैलकुलेट करेंगे कि भाई आपने वहां पे इतने साल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कितने कितने आवर्स पढ़े हैं, और आपको कौन से ईयर में किस तरीके से एडमिशन मिल सकता है। और ऑन दैट बेस यू कैन गेट ट्रांसफर विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि इसमें से कौन सी कंट्री सिलेक्ट करें अगेन। तो ये पॉइंट कंसिडर करने चाहिए जो 2011 के सेमिनार से मैं बताता आया हूं कि कोई भी कंट्री सिलेक्ट करे तो आप देखिए कि वो फाइनेंशियली आपको कितने में स्टडी करना, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे नहीं रहा अभी एडमिशन, इंडिया वाले ही नहीं दे रहे, तो एब्रोड की कैसे हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी आपकी कितनी है, हर तरीके की सेफ्टी देखनी पड़ती है, फूड, एकोमोडेशन, एजुकेशन एंड एनएमसी के रूल्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल चाइना, फिलीपाइंस, किर्गिस्तान, ऐसे 3-4 देशों के रिलेटेड एनएमसी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि यहाँ पे पढ़ने जाने से पहले आप ये चीजें कंसिडर कीजिए। सो ये 6 पॉइंट्स पे आपको सोचना चाहिए कि कौन सी कंट्री में जाना है। अगर आपको किसी भी कंट्री में ट्रांसफर लेना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट कंट्री, सिटी एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोलैंड में जाना है तो पोलैंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहां पे जा सकते हो। बेलारूस जाना है, रशिया जाना है, किर्गिस्तान जाना है, कजाकिस्तान जाना है, मालदोवा जाना है, कहीं भी जाना है तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, तो वहां पे आपकी चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे लाइक 10th 12th पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और योर रिकॉर्ड बुक फ्रॉम यूक्रेन यूनिवर्सिटी। यानी आपने कौन से ईयर्स में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, उसमें कितने मार्क्स आए आपके, उसके कितने आवर्स आपने पढ़े। यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं इसीलिए मैंने बोल्ड पे लिखा हुआ है, मैं अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर। नीट रिजल्ट, यानी अगर आपने 2019 के बाद एडमिशन लिया तो नीट रिजल्ट कंपलसरी होगा और उसमें एलिजिबल मार्क्स होने चाहिए, तो ही आपको ट्रांसफर मिलेगा, तो ही वो एडमिशन देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे यूनिवर्सिटी को। जैसे ही यूनिवर्सिटी को आप भेजेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा, यूनिवर्सिटी वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, कंपेयर करेगी सब्जेक्ट्स एंड आवर्स वाइज आपने क्या स्टडी किया है। यू आर एलिजिबल, कैपेबल इनफ टू गेट द एडमिशन, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर सेकेंड सेम, फोर्थ ईयर फर्स्ट सेम, फोर्थ ईयर सेकेंड सेम, किस जगह पे आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि यूरोप में सभी जगह पे 6 साल का स्टडी है, एवरीवेयर, सब जगह पे। तो 6 साल में यूजुअली
कम से कम 48 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ज्यादातर कंट्री, और मैक्सिमम 62 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अवर्स के डिफरेंस शायद 5-10 घंटे का होगा, और दैट यू कैन कंपनसेट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो सिंपल थिंग इज दैट सिटी, कंट्री, सिटी, ये सब सिलेक्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें भेजने हैं, और भेजने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी इंस्टीट्यूट में मिल रहा है एडमिशन और कौन सी ईयर में मिल रहा है। देन उसके बाद आपको इनविटेशन लेटर एंड सारी चीजें भेजी जाएगी, आप ऑफिशियली सारे पैसे एंड ऑल द थिंग्स ट्रांसफर करेंगे, वीजा लेंगे, और यू विल फ्लाई। ठीक है, यू विल फ्लाई फॉर द सेम थिंग। और देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेट वीजा, फ्लाई एंड स्टार्ट योर स्टडी विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। सो इस तरीके से आप जो है वो ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल सर, हाउ आई कैन गेट माय ट्रांसक्रिप्ट। मेरे पास तो मेरे 12th के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 10th के भी डॉक्यूमेंट्स किसी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं। तो देखिए, डोंट वरी अबाउट द 10th to 12th बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपके पास पासपोर्ट तो डेफिनेटली होगा ही, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास 10th 12th बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है, रही बात ट्रांसक्रिप्ट की, तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए काफी क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप हम बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि भी ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। वी नीड टू आस्क एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी बोथ, दोनों जगह पे हमें ईमेल करने पड़ेंगे कि इतने स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली भी ईमेल करना पड़ेगा और ग्रुप में भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। प्लस आप जिनके थ्रू एडमिशन ले चुके हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भी वो भी हेल्प करें। ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियली अल्टीमेटली चाहिए होगी, लेकिन मैक्सिमम कंट्री, रिमेंबर, मैक्सिमम कंट्री जो है अभी हम सभी को एडमिशन जो है वो 100% एडमिशन विदाउट ट्रांसक्रिप्ट दे रही। ठीक है, जस्ट ऑन द बेस ऑफ लॉग बुक। आपके पास जचोत का होगा तो भी मिल जाएगा आपको एडमिशन। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। अगर ये नहीं है डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेटली आप एम्बेसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कांटेक्ट विथ योर यूनिवर्सिटी आल्सो, जहां पे काफी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, काफी आप टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट में होंगे, और आपको लॉग बुक की कॉपी या फिर ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भी मिल जाएगी। तो ऑन दैट बेस आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। सो दीज आर द क्वेश्चन जिसकी मैंने आपको आंसर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, डू वी नीड टू गिव अ नीट एग्जाम अगेन। अगर हमने फिर से नीट एग्जाम देनी पड़ेगी, यानी हमने फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ईयर से, तो देखिए अभी अगर आपको किसी भी ईयर में भारत देश में एडमिशन लेना है, चाहे कोई भी कोर्स हो, एमबीबीएस हो, डेंटल हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, फिजियोथेरापी हो, तो सॉरी नेचुरोपैथी हो, तो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंपलसरी नीट चाहिए। अगर आपको यहाँ पे चाहिए एडमिशन तो नीट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 2019 में भी दी है, 20 में दी है, 21 में दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो रिजल्ट है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। यानी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है यूक्रेन के, और आपको इंडिया में एडमिशन चाहिए एमबीबीएस में, तो भी आप ले सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल एंड प्रॉब्लम। आप इंडिया में एडमिशन ले सकते हो, और किसके बेस पे? आपका जो नीट का रिजल्ट पुराना है उसके ही बेस पे। क्यों? क्योंकि वो एक रिजल्ट जो है वो 3 साल तक वैलिड हो रहता है। तो अभी आप सोचेंगे, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स में मुझे ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा आपको। थिंग इज दैट कि आपका जो नीट का रिजल्ट ऑलरेडी है, अगर आपने नीट नहीं दिया तो आप 2019, ये अभी जो आएगी नीट, उसमें आप नीट एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल आप एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें जो है आप अपीयर होके फिर से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 3 साल पहले दी है, फिर भी आप अभी एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कोई भी कोर्स में इंडिया में ले सकते हैं एडमिशन विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्ले। फिर से नीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कि भाई फर्स्ट ईयर यूक्रेन के स्टूडेंट हैं हम, और एडमिशन एमबीबीएस इन इंडिया चाहते हैं हम। सन जो है हमारा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में है, और नाउ व्हाट, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भी अगर हमें नियर बाई इंडिया के आसपास ही चाहिए अभी एडमिशन, नेपाल में चाहिए तो क्या हो सकता है, क्या हमें इंडिया में एडमिशन मिल सकता है? तो फर्स्ट ईयर कंसर्न स्टूडेंट्स है या फिर फर्स्ट या सेकंड ईयर कंसर्न स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए, यहाँ पे पूछे गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर मैं उनको आंसर दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो क्या, तो उनके पास क्या बेस्ट पॉसिबल चॉइस या ऑप्शंस है? तो उसमें देखिए, यू नीड टू स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। अगर आप इंडिया में स्टडी एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। अगर आपको इंडिया में स्टडी करना है एमबीबीएस में,
या फिर XYZ कोर्स में, तो आपके पास नीट के एलिजिबल मार्क्स होने चाहिए। नीट एलिजिबल मार्क्स नहीं है तो आप इंडिया में एडमिशन नहीं ले सकते। तो पॉसिबल बेस्ट चॉइस, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर MBBS यूक्रेन के स्टूडेंट्स है, तो चॉइसेस क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। वह है नंबर 1, इंडिया में प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस जो अभी है, इसी साल अभी ही विद इन 10-15 डेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की सीटें खाली रहती है। अभी थर्ड राउंड मोस्ट ऑफ द स्टेट में बाकी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट चॉइस या फिर ऑप्शन ये है आपके पास। लेकिन थिंग इज दैट कि यहाँ पे फीस 14 से 24 लाख रुपए एवरी ईयर, प्लस हॉस्टल प्लस फूड होगी। अगर आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है तो आपके पास नीट का रिजल्ट होगा, आपको एडमिशन हो सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल। उसके लिए आप सेपरेटली कॉन्टेक्ट कीजिएगा, डिटेल में बात करेंगे, या तो फिर व्हाट्सएप पे बात करेंगे कि भाई भारत देश में कितनी प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पे हमें एडमिशन मिल सकता है। आप इतना सिर्फ मैसेज करेंगे, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। प्लस आपको हमारी वेबसाइट पे भी ये लिस्ट मिल जाएगी, omeducon.com वेबसाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी इनके पास नीट का रिजल्ट भी है, नंबर 1। नंबर 2, अभी फ्रेश स्टडी की है। सेकेंड ईयर वालों का 1 साल खराब हो रहा है, फर्स्ट ईयर वालों का 6 महीने खराब हो रहे हैं, या फिर 4 महीने खराब हो रहे, किसी के 2 महीने खराब हो रहे। तो उनके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि भी आप नेपाल में भी जा सकते हो, क्योंकि काफी पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा। तो नेपाल की इंस्टीट्यूट में भी आपको एडमिशन मिल रहा है, और वहां आपको 12th का मार्कशीट चाहिए जिसमें 50% इन थियरी प्रैक्टिकल एंड नीट के एलिजिबल मार्क्स चाहिए। 45 to 55 lakhs आपका बजट रहेगा वहां पे 5 साल की स्टडी का। टोटल खर्चा जो है ना वो, प्लस हॉस्टल प्लस फूड। काफी स्टूडेंट्स ये मुझे पूछ रहे थे, क्वेश्चंस किए गए हैं कि क्या हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापी में एडमिशन ले सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू कैन। आपके पास नीट का रिजल्ट है, आपके पास 12th की मार्कशीट है, आपके पास 10th की मार्कशीट है। आप गुजरात की इंस्टीट्यूट में भी ले सकते हो, अदर स्टेट की इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट सारी फुल है सीटें, प्राइवेट सीटें ही आपको मिलेगी। प्राइवेट सीट जो होती है, प्राइवेट गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होती है, या फिर मैनेजमेंट की जो सीट होती है, उसकी फीस जाननी है आपको, लिस्ट चाहिए आपको, मैसेज कीजिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अ गेट ट्रांसफर इन द अदर कंट्री, यानी कि फॉर एग्जांपल आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, तो आप, मैंने जो लिस्टिंग बताई, इतनी सारी कंट्रीज है, उसमें से कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट करके आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपको वहां पे जो यूक्रेन की सिचुएशन के बारे में जो क्वेश्चंस पूछेंगे, वहां पे आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, और तब समझ में आएगा कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इतने ऑप्शन ही क्यों रखे हैं। वेट एंड वॉच पॉलिसी मैंने क्यों यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि भाई आप वेट कर लो, ऑनलाइन क्लासेस कर लो नॉलेज। तो आगे आगे जैसे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में मैंने इंडिया का ऑप्शन, नेपाल का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन क्यों रखे, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं रखे। तो बाकी ऑप्शन के लिए आगे बात होगी जिसमें आपको और डिटेलिंग में पता चलेगा। नेक्स्ट है कि हाउ टू एज्यूम द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द यूक्रेन और उसका फ्यूचर। अभी यूक्रेन का क्या हाल होगा, वहां पे सेफ है हम या नहीं, अब जाएंगे या ना जाए, क्या करें, मींस ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस एंड पूछ रहे हैं। तो देखिए यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या हालत हुई है। बहुत प्रैक्टिकल वे में अगर हम सोचे तो देखिए, अगर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो तो भी इट टेक टाइम। मेरे मुताबिक अभी 6-7 महीने तो लगेंगे ही। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, तो एक वॉर हुई है, फाइनेंशियली एक कंट्री वीक हुई है, तो डेफिनेटली वहां पे महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़े, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक अनस्टेबल कंट्री हो जाती है जब वॉर के बाद। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ले सकते हैं, या फिर जो ऑप्शंस मैं दे सकता हूं, तो उससे बेस्ट ऑप्शन तो है ही नहीं। यानी ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और कह सकता हूं कि सच काइंड ऑफ डिसीजन लेना, लेकिन कितना सेफ है, यू कैन कोरिलेट। और हमारे जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, उन सभी में जैसे ही वॉर स्टॉप होगी, वहां के सारे पिक्चर्स हमारे सामने आएंगे, वहां की सारी चीजें सामने आएगी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वो सारी चीजें करना इज टेक टाइम। और इन दैट केस मैं आप सभी को यही कहूंगा कि ऑफ कोर्स आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं कभी भी ये प्रेफरेबल नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इतने साल वहां पे निकालने पड़ेंगे। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस आंसर। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट माय फ्यूचर। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
4th યર સ્ટુડન્ટ્સ મુજે ક્યા કરना चाहिए? મારી દીકરી છે અત્યારે 3જા વર્ષ યુક્રેનમાં છે, અભ્યાસ કરી રહી છે અને યુક્રેનમાં એડમિશન લેવું ન લેવું કે પછી બીજી કોઈ કન્ટ્રીમાં જતું રહેવું કે શું કરવું જોઈએ મારે? सो मैंने आपको आंसर दिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। यूक्रेन जाना चाहिए ना नहीं जाना चाहिए डिसीजन के ऊपर आप पॉलिटिकली डिबेट देखेंगे कि भी उस कंट्री का फ्यूचर